घर के मुख्य दरवाजे के सामने भूल से भी ना रखें ये चीजें। दरिद्रता मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेगी। इसके साथ ही हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी होती हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में कभी वास नहीं करती। फिर चाहे कितना भी आप पूजा पाठ कर लो, पर देवता हमेशा आपसे रुष्ट रहते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वास्तु शास्त्र में घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर न रखा जाए तो ये घर में नकारात्मकता फैलाते हैं, जिसका असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और घर में कलेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा और सही स्थान पर रखा जाए तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह की सुख, समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कुछ ऐसी चीजें जिसके सामने रखी जाए तो नकारात्मकता घर में प्रवेश करती हैं और नकारात्मकता के साथ साथ घर में कलेश, दरिद्रता और बीमारी भी प्रवेश करती हैं। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें अशुभ तो होती ही हैं, साथ ही साथ ये कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न करती हैं। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा कुछ चीजें परिवार के मुख्य व्यक्ति के जीवन पर असर डालती हैं और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं घर के मुख्य द्वार के सामने कौन सी चीजों का होना अशुभ माना गया है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर 1, गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। बहुत ही अशुभ माना गया है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही इस गंदे पानी में कई तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर ये जल का जमाव घर के पश्चिम दिशा की ओर हो तो धन के नुकसान और अपयश होने का डर लगा रहता है। नंबर 2, कांटेदार पौधे। कई बार लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए घर के सामने कांटेदार पौधे रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मुख्य द्वार के सामने कांटेदार पौधे होना कलेश निर्माण करता है। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम कम होता है। साथ ही साथ शत्रुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी अथवा सुगंधित फूलों वाले पौधे अवश्य रखें। तीसरी बात, कूड़ेदान। कूड़ा डालने में आसानी हो इसीलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार से सटाकर रखते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ये कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना गया है। कूड़ेदान को उत्तर दिशा में भी नहीं रखना चाहिए। ये देवी लक्ष्मी की दिशा मानी गई है। नंबर 4, बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधक होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक होता है, इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात को ध्यान में रखें। 5वीं बात, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ नहीं होने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातः काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करना चाहिए। इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा तो होता ही है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। इसी के कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। 6ठी बात, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना शुभ नहीं माना जाता। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा का निर्माण होता है। नंबर 7, दहलीज। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना कष्टकारी होता है।
साथ ही वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह सफेद रंग का तरल पदार्थ निकलता हो तो उसे भी मुख्य द्वार के सामने नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या घर के सामने कोई गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए, ये शोक कारक बनता है। इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी होना नहीं चाहिए। यदि घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानी और संकटों से घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार या घर के सामने सीढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है। बच्चों को पढ़ाई में असफलता मिलती है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक है, इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से छाया वेद होता है। हालांकि ये देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से और किस प्रहर में छाया होती है, तो उसी से लाभ या नुकसान का पता चलता है। मुख्य द्वार या घर के सामने कोई वृक्ष होना नहीं चाहिए, ये सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है, इससे बाल दोष भी होता है। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको नहीं लगानी चाहिए। माता लक्ष्मी की तस्वीर को अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए। घर की अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी जी की चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का स्थान हमेशा घर के अंदर माना जाता है, ना कि उनका घर के द्वार से ही समाप्त हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो माँ लक्ष्मी द्वार से ही चली जाती हैं, घर के अंदर कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। दोस्तों, आप केले के पत्ते की बंधनवार बनाकर देखिए और फिर देखिए कि आपके घर के अंदर लक्ष्मी कैसे प्रवेश करती हैं। बंधनवार के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कृति और कुबेर के साथ प्रवेश करती हैं और आपका घर का मुख्य द्वार मालामाल हो जाता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूल कर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी चीज को बिना सोचे समझे नहीं लगाना चाहिए और किसी प्रकार का कचरा भी नहीं फेंकना चाहिए, ताकि आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, ना कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम देखने को मिले। दोस्तों, कई लोगों को ये भी ज्ञान नहीं होता कि फैशन के तौर पर फूल पौधे अपने द्वार के आगे लगा देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कौन से पौधे उन्हें लगाने चाहिए। दोस्तों, भूल कर भी ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा हो गया या किसी तरह का ऐसा पौधा जिसका फूल सुगंध की जगह दुर्गंध देता हो, ऐसे पेड़ पौधे अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल ना लगाएं। ऐसे पौधे, ऐसे फूल भूलकर भी मुख्य द्वार पर आप ना लगाएं, तो ऐसे पौधे एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात की तरह होते हैं और ऐसे पौधे आपके जीवन के अंदर बरकत नहीं पैदा करते, बल्कि आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, इसी तरह कई लोग क्या करते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीजें लगाते हैं ताकि उनके जीवन के अंदर बरकत बनी रहे और घर में अच्छी चीजों का प्रवेश हो। दोस्तों, ऐसा करना बहुत ही शुभ रहता है। घर के मुख्य द्वार पर दोस्तों छोटी छोटी घंटियां जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनकी खनखनाहट जो होती है वो माता लक्ष्मी का प्रवेश करवाती हैं और साथ ही साथ सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और नकारात्मक चीजें इनकी आवाज सुनकर अपने आप ही घर के मुख्य द्वार से बाहर चली जाती हैं। तो ऐसी चीजें अपने घर के द्वार पर लगाइए और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठें, क्योंकि दोस्तों जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं, खास तौर से शाम के समय, सूर्य अस्त के समय, उस घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। प्राचीन काल से ही मान्यता चली आ रही है कि रात को या शाम के समय महिलाओं को घर के बाहर चौखट पर नहीं बैठना चाहिए, इससे घर में नकारात्मकता का प्रवेश होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आपका वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।